आज हम बात करेंगे जन्नतुल बकी की। जैसा कि आप तस्वीरों में देखते हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें आपके सामने हैं। जन्नतुल बकी में मुख्तलिफ़ मज़ारात पहले हुआ करते थे, मुख्तलिफ़ इस्लामी आसार थे, बड़े बड़े वहाँ पर शहदा और बड़े बड़े लोग दफन हैं। दाई हलीमा दफन हैं, हज़रत फ़ातिमा दफन हैं, अहले बैत दफन हैं, उम्महातुल मोमिनीन दफन हैं, और जो है इमाम मालिक दफन हैं, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दफन हैं। तो बड़े आसार थे, लेकिन इन सब को 2 बार डिमोलिश किया गया। ये वहाबी तहरीक के ज़माने में 1806 में पहली बार इसका डिमोलिशन हुआ, ये जो है यहाँ पर। और उसके बाद 1926 में शाह इब्न सऊद के दौर में जो बचे खुचे आसार थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। और अब जो है एक वो चटियल मैदान है, जो पुरानी खबरें थीं, बड़े बड़े लोगों की खबरें थीं, उनके नामो निशान ख़त्म कर दिए गए हैं। अलबत्ता कुछ पत्थर से जो है उसकी निशानदेही बाकी रखी गई है। लेकिन यही जाहिर है कि अब नए ज़माने में लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी कैसी खबरें हैं। कुछ पुराने इसके नक्शे मिलते हैं। अभी देखिए मौजूदा दौर में इधर आप देख रहे हैं 4 दीवारी से इसको पूरी तरह से घेर दिया गया है और मुकर्ररा वक्त पर इसका गेट खुलता है। ये मस्जिद नबी के साइड में है, मस्जिद नबी के पास ही है। और अब जो है किसी भी तरह के कोई आसार नहीं है, पुरानी खबरों को कुछ पत्थर से ढक दिया गया है। ये जो है मेन गेट है, हम इसमें से दाखिल होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जन्नतुल बकी इस्लाम मतलब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का ये कदीम तरीन जो है पहला मुस्लिम क़ब्रिस्तान मदीने का कहा जा सकता है। इसमें जो पहली तजहीज़ तकफ़ीन हुई वो हज़रत साद इब्न दुरारा अंसारी की हुई। जब मस्जिद नबवी बनाई जा रही थी तो उस वक्त उनका इंतकाल हुआ था। फिर जंग बद्र 2 हिजरी में हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हुआ, वो पहली अहले बैत हैं जो यहाँ पे दफन हुई। इसी तरह से जंग बद्र में वापसी के बाद हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन बीमार पड़ गए और वो सन 3 हिजरी में इंतकाल हुए, वो पहले मुहाजिर हैं जो यहाँ पर दफन हुए। ये देखिए ये सारे आसार हैं, कुछ तय नहीं किया जा सकता कि ये किसी खबरें हैं। अलबत्ता कुछ पुराने नक्शों के एतबार से कुछ नक्शे मिलते हैं कि ये किसकी कब्रें, किन लोगों की कब्रें हैं। इसमें बड़े बड़े लोगों की कब्रें हैं, तमाम जो है अहले बैत की कब्रें हैं। उसी तरह से जो है अज़वाज मुतहरात की कब्रें हैं, इमाम मालिक बिन अनस की कब्रें हैं, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की कब्रें हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि पहली बार 1806 में वहाबी तहरीक के ज़रिए असर और फिर 1926 में ये सारे आसार जो है सारी मुखालफतों के बावजूद ख़त्म कर दिए गए। तो इसके बारे में बड़ी रवायतें हैं। इसकी अहमियत के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत की बशारत दी है जो इसमें दफन हो जाए। ये देखिए सामने हज़रत हलीमा की कब्र इसको कहा जाता है। कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, मगर यह है कि बहरहाल सीना बसीना ये बात चली आ रही है। यहीं पर एक बड़ा सा 8-10 कब्रें एक साथ हैं एक ग्राउंड में, ऐसे ही एक बाउंड्री में, जिसको कहा जाता है कि ये जंग हर्रा के शहदा की कब्रें हैं। यहाँ मुस्तकिल पहरा होता है और पुलिस रहती है। किसी भी तरह की कोई भी गलत हरकत, कोई मिट्टी कुछ लेने की कोशिश हो तो लोग फ़ौरन मना करती है। और ये बड़ी जहालत है। यहाँ की मिट्टी बहुत लोग पहले मिट्टियाँ लेके आते थे और वो कब्र में रखवाते थे। ज़ाहिर है कि मिट्टी से अगर मग़फ़िरत हो जाती तो सारे लोगों की मग़फ़िरत हो सकती थी। मग़फ़िरत में न मिट्टी से होती है और न बुज़ुर्गों के ख़ानदान के ताल्लुक़ रखने से होती है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। तो अमल जैसा होगा वैसी होगी, न यहाँ की मिट्टी से मग़फ़िरत होगी। और अल्लाह के नबी ने जो खुशखबरी दी है तो खुशखबरी अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है कि जो कुछ भी इंसान ने दुनिया में किया है उसका हिसाब तो वहाँ देना है। तो ये कुछ मुख्तसर सा इसका वो था, तारुफ था। ये देखिए उस नक्शे की बिना पर कुछ जो है वो दिए हुए हैं कि कहाँ पे किन की खबरें हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सामने जो है अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की ख़बर है, उस्मान बिन मज़ऊन की है, साद बिन वक़ास की एक साथ है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। तो आप कभी भी जाएं तो यहाँ आप जाएं, यहाँ पे फ़ातिहा भी पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और